तो चलिए दोस्तों, अब चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 से डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इससे पहले मैं आपसे कुछ बताना चाह रहा हूँ। हमने इस चैनल का नाम जो है टॉप रैंक ट्यूटोरियल से एचडी क्लासेस कर दिया है, क्योंकि हमारे जो चैनल थे वो पहले से दो चैनल हमारे रन कर रहे थे। एक ग्रेजुएशन के लिए था और एक 9th और 10th के लिए था। तो एचडी क्लासेस 9th एंड 10th सर्च करेंगे। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन 9th या 10th क्लास में है तो उसके लिए आपको जो कंटेंट मिलेगा वो एचडी क्लासेस 9th एंड 10th में मिलेगा। और कोई अगर आपका बड़ा भाई बहन अगर ग्रेजुएशन क्लास में है, बीएससी कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री की वीडियो अभी उस पर अपलोडेड नहीं है। आने वाले टाइम में वो भी उस पर अपलोडेड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन ग्रेजुएशन में है, बीएससी कर रहा है, तो आप उससे बता दीजिए एचडी क्लासेस ग्रेजुएशन करके एक चैनल है, आप ही का चैनल है, हमारा चैनल है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए उसको, और आपको आने वाले टाइम में उस पर अच्छे से अच्छा कंटेंट उस पर अपलोड होने वाला है। ठीक है, मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। कुछ ही टाइम में आप लोगों के लिए एक एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे कुछ चीजें जो कि हम आपको यूट्यूब के थ्रू प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, वो हम आपको एप्लीकेशन के थ्रू प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर हमारा क्या होने वाला है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। बच्चों, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट अगर मैं आपसे बात करूं तो ये डी और एफ ब्लॉक ही हमारे पास नहीं है। हमारे पास 4 ब्लॉक होते हैं एलिमेंट के, एस, पी, डी और एफ, है ना। जैसे कि हमने 11th में पढ़ा था कि जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं, 11th में बच्चों हमने पढ़ लिया था कि एलिमेंट जो होते हैं हमारे पास वो कितने होते हैं मेरे भाई। देखिए, अगर मैं एलिमेंट की बात करूं यहां से, तो टोटल एलिमेंट जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं कितने, 118। ठीक है, 118 एलिमेंट हमारे पास में है, जिनको कई लो हमने 11th में पढ़े थे, डोबराइनर ट्रायड्स पढ़ा था, ऑक्टेव पढ़ा था, लो ऑफ ऑक्टेव्स। उसके बाद मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी। देन जाकर के हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ा। ठीक है, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था हमारा, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक में डिवाइड करा गया था। किस किस में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, है ना। आप लोगों ने पढ़ा था। अब सर ये एस, पी, डी, एफ हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का है, या उसको एस ब्लॉक का नाम क्यों दिया गया, डी ब्लॉक क्यों कहा गया, एफ ब्लॉक क्यों कहा, पी ब्लॉक क्यों कहा। तो इसका एक पॉइंट है बच्चों, आपने ऑफ बाहु प्रिंसिपल पढ़ा था। ऑफ बाहु प्रिंसिपल 11th का टॉपिक है ये, ऑफ बाहु प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग उसमें हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, सब सेल के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं, सब सेल के अंदर, जिनमें क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं मेरे भाई, ऑर्बिटल्स होते हैं। सब सेल कौन कौन सी होती थी हमारे पास, एस सब सेल होती थी, पी सब सेल होती थी, डी सब सेल होती थी और एफ सब सेल होती थी हमारे पास। और इन सब सेल के अंदर क्या होते थे मेरे भाई, ऑर्बिटल्स होते थे। क्या होते थे, ऑर्बिटल्स। आपको बताया गया था कि एस में होता है 1 ऑर्बिटल, पी में होता है 3 ऑर्बिटल, और डी की अगर बात करें तो मेरे भाई डी में होती है 5 ऑर्बिटल। ठीक है, उसके बाद बचता है हमारा एफ, और एफ की अगर मैं बात करूं यहां से तो मेरे भाई एफ में होते हैं 7 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे रह सकते हैं। पॉली ने ये बताया था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जिनका स्पिन क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है, आपने पढ़ा था। उस लॉ को आगे को लेकर के चलते हुए हमने यहाँ पे आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं डी और एफ ब्लॉक। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं मेरे भाई, डी और एफ ब्लॉक। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं डी एंड एफ ब्लॉक का, तो भाई वो एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, वो एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसे एलिमेंटर होगा उसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, और जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसे एलिमेंटर होगा उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। इंग्लिश में कैसे डिफाइन करना है, द एलिमेंट विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्ड इन डी सबसेल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब ऐसा एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंटर होगा उसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, और जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में एंटर होगा मेरे भाई उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। तो यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया सर, पॉइंट क्लियर हो गया। डी ब्लॉक एलिमेंट किन्हें कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट किन्हें कहते हैं। तो जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में होगा वो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, और जिनका इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में होगा वो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा। क्लियर है। अब इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं, तो सर पहला पॉइंट क्या है, लोकेट बिटवीन द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। अगर आपने 11th में पीरियोडिक टेबल पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसे होता था, कुछ ऐसे होता था मेरे भाई, होता था।
है ना, ऐसे बनता था। यह आपका टेबल बनता था, याद है। और ये एस ब्लॉक होता था हमारा, ये वाला ब्लॉक क्या होता था मेरे भाई, एस। ये वाला ब्लॉक होता था मेरे भाई यहाँ पे पी। और इनके बीच में जो होता था वो क्या होता था, डी ब्लॉक। तो पहला पॉइंट क्या बोला, लोकेट बिटवीन द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। ये जो एलिमेंट है कौन से, डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स है, ये लोकेट है कहां पर, एस और पी के बिटवीन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एस ब्लॉक हो गया, ये पी ब्लॉक हो गया। एस और पी के बिटवीन में कौन है आपका, डी ब्लॉक लोकेट है। क्लियर है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, नॉन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ऐसा क्यों है, देखिए एक बात समझ लीजिए, जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके पास क्या होता है, पार्शियल फील्ड, पार्शियल फील्ड डी सबसेल होते हैं। मेरे भाई इनके पास क्या होते हैं, पार्शियल फील्ड डी सबसेल होते हैं। पार्शियल फील्ड का मीन्स समझ रहे हैं, पार्शियल का मीन्स होता है कुछ कुछ भरा हुआ, ना तो वो फुल होगा ना वो वैकेंट होगा, ठीक है, वो कुछ भरा हुआ होगा, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और एक नाम और है इनका, वो क्या है, ब्रिज एलिमेंट्स। क्या नाम है इनका, ये ब्रिज एलिमेंट्स। इनको ब्रिज एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों है भाई, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एस और पी को, एस और पी को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। और जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है, एक सिरे से दूसरे सिरे को कनेक्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं। तो ये एलिमेंट क्या होंगे, हमारे ब्रिज एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ब्रिज एलिमेंट्स भी आप इनको बोल सकते हो और ट्रांजिशन एलिमेंट भी आप इनको बोल सकते हो। क्लियर है यहां तक। उसके आगे, अकर इन द फोर्थ एंड सबसिक्वेंट पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, अगर मैं उसमें ग्रुप की बात करूं तो मेरे भाई ग्रुप होते हैं उसमें 18, और मैं अगर उसमें पीरियड की बात करूं तो पीरियड होते हैं उसमें 7। कितने पीरियड होते हैं, 7। और ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है आपके, ये कहाँ लोकेट है, ये आपके फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं, फोर्थ पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ एंड सेवंथ। ये आपके लास्ट के 4 पीरियड में प्रेजेंट है। किस किस के बिटवीन प्रेजेंट है, एस और पी ब्लॉक के बिटवीन में। क्लियर है। तो ये आपके कहां कहां मिलते हैं, फोर्थ एंड सब्सिक्वेंट पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को, बात क्लियर है। चलिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपके पास पूरा डी ब्लॉक का यहाँ पे एलिमेंट को दिखाया गया है। ये आपका पीरियड नंबर 4 हो गया, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर 7। ये आपकी पीरियोडिक टेबल है जिसमें कि आपको दिख रहा होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ यहाँ से, ये आपका क्या है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक है। ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पे एस ब्लॉक होता है, और मिडिल में जो सेंटर में आपको दिखेगा वो क्या होता है मेरे भाई, डी ब्लॉक। अब बात रही एफ ब्लॉक की, कि एफ ब्लॉक कहाँ पे है सर, तो बेटा एफ ब्लॉक होता है इसके सबसे नीचे, एफ ब्लॉक यहाँ पे होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं डी ब्लॉक की। तो यहाँ अगर मैं पीरियड की बात करूं तो मेरे भाई पीरियड, पहला पीरियड ये होगा, दूसरा पीरियड ये होगा, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। ग्रुप की मैं बात करूंगा, ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये आपके हो गए इसमें ग्रुप। ठीक है, तो अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जो आपका डी ब्लॉक है ये कहां से स्टार्ट हुआ, फोर्थ पीरियड से, और एंड कहां पे हुआ जाकर के, सेवंथ पीरियड पे। तो फोर्थ पीरियड से स्टार्ट हुआ और सेवंथ पीरियड में जाकर के ये फिनिश हो गया। क्या यहां तक क्लियर है। अगर बात आती है इनको लर्न करने की, तो मेरे भाई डी और ए ब्लॉक से अगर आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं केवल, तो आप ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम में, मतलब ज्यादा स्ट्रेस ना ले, केवल और केवल डी ब्लॉक की थर्ड जो 3D सीरीज है उसको आप लर्न कर ले। जो आपकी फोर्थ पीरियड है इसको 3D सीरीज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई, इसको 3D सीरीज। और ये आपकी होती है 4D सीरीज। क्या होती है ये, 4D सीरीज। ये वाली आपकी होती है 5D सीरीज, और ये आपकी होती है 6D सीरीज। जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है वो चैप्टर भी आपका इसी चैप्टर से लिंक है, तो आप इस चैप्टर को नेग्लेक्ट ना करें, बहुत अच्छे से इसको 0 लेवल से बिल्कुल पढ़ करके चलें। ठीक है, तो बिल्कुल भी एक भी पॉइंट इसका मिस नहीं करना है, बिना किसी पॉइंट को स्किप किए आप इसको कंटिन्यूअसली वॉच कीजिए। और वॉच करने का फायदा तभी है जब आप इसको हैंड टू हैंड नोट करके चले। ठीक है,
वरना अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आप बीच बीच में इन चीजों को भूल जाएंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप नोटबुक और पेन लेकर के बैठे, ताकि आपको जो पढ़ाया जाए आप उसको नोट डाउन करते चले। ठीक है, तो मैंने क्या बताया मेरे भाई, यहाँ पे 4 सीरीज है, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 सॉरी। पीरियड 4 को 3D सीरीज बोलते हैं, पीरियड 5 को 4D सीरीज बोलते हैं, पीरियड 6 को 5D सीरीज बोलते हैं और पीरियड 7 को 6D सीरीज बोलते हैं। क्लियर है? इस वाली सीरीज का लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सबसेल में आएगा, इस वाली सीरीज का लास्ट एलिमेंट 4D सीरीज में आएगा, इस वाली का लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D सबसेल में आएगा और इस वाली सीरीज का लास्ट इलेक्ट्रॉन 6D सबसेल में आएगा। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, उसको आप समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? देखिए, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कि भाई जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। बट क्या सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स है? तो उसका आंसर होगा नो। रीजन क्या है? मैंने आपको बताया, देखिए एलिमेंट ट्रांजिशन कब होगा? एलिमेंट ट्रांजिशन तब होगा जब उसके पास क्या होगा? पार्शियल फील्ड डी सबसेल। जब उसके पास पार्शियल फील्ड डी सबसेल होगा तब वो क्या होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। क्या होगा मेरे भाई? वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। तो अब एक बात बताइए, क्या ये जिंक, कैडमियम, मरकरी, क्या इनके पास भी डी सबसेल पार्शियल फील्ड होगी? तो आंसर होगा नो। इसके पास होगा 3D10, क्या होगा इसके पास? 3D10, इसके पास होगा 4D10, इसके पास होगा 5D10। तो मेरे भाई ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्लियर है? ट्रांजिशन एलिमेंट क्या कौन होंगे? जिनके पास पार्शियल फील्ड डी सबसेल होगी। तो सभी ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, बट सभी डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। इसमें आप एक्सेप्शन लगा लीजिए, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये आपके ट्रांजिशन नहीं होंगे क्योंकि इनके पास कंप्लीटली फील्ड डी सबसेल है। पॉइंट क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई यहाँ तक? अब बात आती है इनको लर्न करने की। सर इनको लर्न कैसे करें? तो मेरे भाई ज्यादा परेशानी नहीं कर लेनी है, बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। जो 3D सीरीज है, ये कौन सी सीरीज है मेरे भाई? 3D सीरीज। इसकी शॉर्ट ट्रिक बना लेंगे हम, ऐसे से बना दो, सुनो, तुम ब्याह कर लो। एमएन से बना दो मोहन से, किससे? मोहन से। फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सुनो, तुम ब्याह कर लो मोहन से, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ऐसे करके आप इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही 4D सीरीज की अगर मैं बात करूं, यहां से जो पीरियड नंबर 5 है उसमें क्या आएगा? ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रोकर पुकारेगी आज चांदनी। ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी 4D सीरीज। ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसमें 5D सीरीज की, 5D सीरीज हमारी कहां से स्टार्ट होती है? लैंथेनम से, और फिनिश कहां पे होती है? मरकरी पे जाकर के। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बन जाएगी? ला हफ्ता होता ना, हफ्ता वसूली होती है, ला हफ्ता ताऊ, ताऊ वरना रे, बोलते हैं ना रे, रे उस, वरना रे उस, आयरन रोड से पिटेगा, से पिटेगा, और एचजी से बना दो हंसेगा, कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपकी 3 सीरीज आपको लर्न करनी है। वैसे मैं आपसे ये कहूंगा कि बेटा आप केवल 3D सीरीज पर फोकस कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो आपकी 3D सीरीज है क्लास 12 के लिए, ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके ट्रेंड्स आएंगे, फिजिकल ट्रेंड्स, केमिकल ट्रेंड्स, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने के लिए मिलेगा, एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद हम जाएंगे
अगले स्लाइड में क्या है, अगली स्लाइड इंट्रोडक्शन है। अभी भी इसमें क्या बोला, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स दैट कंटेन्स एन इनकम्प्लीट डी सबसेल। भाई वही पॉइंट रिपीट करो जो मैंने आपको पहले बता दिया। डी ब्लॉक एलिमेंट, ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट जिनके पास इनकम्प्लीट डी सबसेल होगी उन्हीं को क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। दैट इज D1 टू D9, जिनके पास D1 से D9 तक के इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके क्या होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। At least one of their oxidation states in compounds, at least वो compounds जिनके पास में एक ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वही क्या होंगे, आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। और वो एक ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ की हो, किसकी होनी चाहिए, डी सबसेल की। एस वाली नहीं होनी चाहिए, डी वाली होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद सुनेंगे यहाँ पे दो एग्जांपल दिए, स्कैंडियम और जिंक। तो मेरे भाई स्कैंडियम के पास अगर मैं बात करूं स्कैंडियम 3+ में, तो यहाँ पे एस भी इसका वैकेंट हो जाएगा और डी भी इसका वैकेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्कैंडियम पे थे 21 इलेक्ट्रॉन, 18 तक हो गया आर्गन, 3D और S1 यहाँ पे कितने आएंगे, और S2 यहाँ पे आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। अब 3+ का मतलब समझ रहे हैं आप, जिस एलिमेंट में जितना प्लस होता है वो उतने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को, तो 2 यहां से निकल गए, एक यहां से निकल गया, तीनों निकल गए। इसका S भी 0 हो गया और D भी 0 हो गया। तो ये जो 3+ है इसका क्या हो गया, इसका ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। अगर जिंक की बात करेंगे तो जिंक में क्या होता है, 3D10 और 4S2 होता है। बट 2+ की अगर बात करेंगे, 2+ का मतलब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इसमें से भी हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकलेंगे तो S क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, बट ये ट्रांजिशन नहीं होगा। इसके आगे इसने बोला इंट्रोडक्शन में, कैडमियम एंड जिंक आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यही पॉइंट इसने रिपीट करा कि जिंक और कैडमियम जो है आपके वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि उनके पास कंप्लीटली फिल्ड डी सबसेल है। कैडमियम के पास 4D10 होती है और जिंक के पास 3D10 होती है। क्लियर है, ये पीरियोडिक टेबल में यहां से आपको लोकेट किया गया कि डी ब्लॉक हमारे पास ये है। यहाँ पे लास्ट में जो एलिमेंट है ये कॉपर ये वाला है, यहाँ से इधर, और ये वाला जो एलिमेंट आपका ये कौन है, जिंक। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, स्कैंडियम, और उसके आगे कौन है, टाइटेनियम। फिर बीच में आपके ये वाले एलिमेंट हो जाएंगे। क्लियर है, द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट, जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो है डी ब्लॉक एलिमेंट का उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। क्लियर है मेरे भाई। उसके बाद इसकी देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आएगा, डी ब्लॉक वर्सेस एस ब्लॉक। डी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच में कंपैरिजन है, इनके बारे में समझ लेते हैं क्या है, क्या बताया इन्होंने। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी स्लाइटली विद एटॉमिक नंबर्स अक्रॉस द सीरीज। जब आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में कंपैरिजन करोगे, डी ब्लॉक का कंपैरिजन इन दोनों से करोगे, तो इनका जो एटॉमिक साइज होगा वो क्या करेगा, स्लाइटली वरी करेगा। दूसरा पॉइंट क्या बोला, हायर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। इनका जो डी ब्लॉक का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है और डेंसिटी होता है वो क्या होता है, हाई होता है। किससे, देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ द सेम पीरियड्स, उस पीरियड के जो सेम पीरियड के जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होंगे उनसे डी ब्लॉक एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा और डेंसिटी भी हाई होगा। थर्ड पॉइंट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरिएबल होती है। रीजन क्या है, क्योंकि इनके पास डी सबसेल में पार्शियल फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये आपके मल्टीपल इलेक्ट्रॉन को डी सबसेल से डोनेट कर देते हैं और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को वहां से शो करते हैं। क्लियर है मेरे भाई। फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, जबकि जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, फिक्स होती है, बट डी की क्या होती है, वेरिएबल होती है। उसके आगे पॉइंट आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फोर्थ पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स। जो आपके मतलब डी ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं
वो फॉर्मेशन करते हैं कलर्ड कंपाउंड्स की। रीजन क्या है, उनमें डी ट्रांजिशन होता है। इस टॉपिक को आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। बस आप इतना समझ लीजिए, इनके जो डी सबसेल हैं वो डिजेनरेट सबसेल होते हैं। जैसे इनको एनर्जी मिलती है तो ये दो पार्ट में स्प्लिट कर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आपके लोअर से हायर में, हायर से लोअर में जंप करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनमें स्पेक्ट्रम से निकलते हैं और कलर्ड की फॉर्मेशन होती है। बट एस ब्लॉक में ये आपका फॉर्मेशन इसमें नहीं होता। एस ब्लॉक जो होता है वो कलरलेस आयंस फॉर्म करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है वो कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन भी करता है। अब पॉइंट ये है सर, कॉम्प्लेक्सेस क्या है मेरे भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब पॉइंट ये है कि सर कुछ को ये भी नहीं पता होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। भाई जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है मेरे भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल दो या लिंकेज बोल दो। और ये लिंकेज किसके बीच में होता है, ये लिंकेज होता है मेटल और लिगेंड। ये लेजेंड नहीं है, लिगेंड है। लिगेंड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, तो जब किसी मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट लिंकेज बनेगा तो उस कंपाउंड को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे। और ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही क्या है, हमारे कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो आपके टेंडेंसी रखते हैं कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करने की भी। उसके बाद कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनमें मल्टीपल एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे मैग्नीज हो गया, क्रोमियम हो गया, आयरन हो गया, निकल हो गया, है ना, मोलिब्डेनियम हो गया। ये सभी सभी एलिमेंट क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं। मैनी रिएक्शन से हमारे ऑर्गेनिक में जिनमें ये कैटलिस्ट यूज होते हैं, आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से याद होगा। अगर एल्कीन का हम रिडक्शन करवाएंगे, किसमें, एल्केन में, तो यहाँ पे प्रेजेंट्स देंगे किसकी, निकल की या प्लेटिनम की या पैलेडियम की। याद है आपको। तो ये सभी एलिमेंट कहाँ से हैं, डी ब्लॉक से। तो यहां से क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो क्यों करते हैं, दो रीजन इसके पास। पहला, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और दूसरा लार्ज सरफेस एरिया। जो आपकी ये वाली मेटल्स होती हैं इनका जो सरफेस एरिया होता है वो लार्ज होता है और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जिनकी वजह से एक कैटालाइटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। उसके बाद जाएंगे हम अगले पॉइंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको 3 रूल को फॉलो करके चलना है, और बहु प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंट्स रूल। इन तीनों को आपको यहाँ पे फॉलो करके चलना है। तो अगर आपने ये तीनों रूल नहीं पढ़े हैं तो आप इसी चैनल पर क्लास 11 का लेक्चर उठा करके देख लेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक लेक्चर है, वहीं पे आपको ये चीजें समझाई गई है, वहां से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो इन 3 रूल को ध्यान में रखते हुए अगर करना है। वैसे मैं आपको पॉइंट में बता दूं कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक का, n-1 d1 to 10 और ns0 to 1 होने वाला है। ठीक है, जहां पे n क्या होगा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर है मेरे भाई। चलिए, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है इसमें, 3D एंड 4s सबसेल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इन एनर्जी। जो आपकी 3D और 4s सबसेल होती है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज होती है। किसके कंपैरिजन में, एनर्जी के कंपैरिजन में। तो कुछ बुक्स में आपको ये भी लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा 3D 4s, और कुछ में आपको 4s 3D भी लिखा हुआ मिलेगा। तो आपका अगर ये लिखा हुआ है तो ये भी ठीक है, नो डाउट, और ये भी आपका ठीक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n+l रूल लगता है। अगला पॉइंट क्या है, रिलेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दे एक्सपीरियंस। भाई जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको हम, जैफ। तो जो एनर्जी की, जो रिलेटिव एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी सबसेल्स में, वो आपके डिपेंड्स करेंगे किस पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे, कि वो ज्यादा है या कम है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एंटर फॉर सबसेल फर्स्ट।
इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे आपके वो कहाँ एंटर करेंगे सबसे पहले, 4s सब सेल में एंटर करेंगे, एंटर भी 4s में सब पहले करेंगे और निकलेंगे भी 4s से पहले। इलेक्ट्रॉन्स लीव 4s सब सेल फर्स्ट, वही पॉइंट जो मैंने बताया आपको। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके भरे भी s में पहले जाएंगे 4s में और निकाले भी पहले 4s से जाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, यहाँ पे ये कॉपर है, ये कॉपर 2+ है, ठीक है। आफ्टर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट द एटम, जब दो इलेक्ट्रॉन एटम को लेफ्ट कर देंगे तो आपका एनर्जी का लेवल जो ग्राफ को जो आएगा वो ये हो जाएगा। 1s सेम एनर्जी लेवल पे है, 2s सेम एनर्जी लेवल पे है, 2p वो भी सेम एनर्जी लेवल पे है, 3s वो थोड़ा अप हो गया, 3p वो थोड़ा अप हो गया, 4s इसका थोड़ा अप हो गया, 3d इसका थोड़ा अप है, इसका थोड़ा डाउन है। ऐसा क्यों हुआ? देखिए यहाँ पे डी में कितने इलेक्ट्रॉन थे आपके 10, यहाँ पे एस में कितने थे 1, एस में कितने थे 1। जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर को, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, तो एस वाला तो आपका ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, एस वाली की एनर्जी वैसे भी कम होती है। बट डी वाला नीचे क्यों हो गया? वो इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, ये ताकि इलेक्ट्रॉन्स और उसमें से ज्यादा ना निकल पाए, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा डाउन की ओर को दिखेगा आपको, मतलब नीचे को हो जाएगा, साइज थोड़ा इसका कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, जंप हो गए, निकल गए इसमें से, और जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो एटम के लास्ट ऑर्बिट पे इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो साइज होगा थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्लियर है? इसका साइज थोड़ा ज्यादा होगा, इसका साइज थोड़ा कम हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहला पॉइंट क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर 3d ऑर्बिटल्स। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 3d ऑर्बिटल्स में वो आपके ये ऐसे फिल करने हैं। जैसे यहाँ पे पहला एलिमेंट कौन लिया, स्कैंडियम लिया, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 3d 4s, पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरा 4s में, तो यहाँ तक कितने हो गए, अगर मैं यहाँ तक की बात करूं मेरे भाई तो यहाँ तक हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अगली सबसेल कौन आ गई 3d, उसके बाद कौन आ गई 4s, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ गए 18 के बाद में s में, 18 ये और 2 ये कितने हो गए 20 हो गए। उसके बाद 1 कहाँ गया 3d में। ऐसे ही जिनके लिए देख लीजिए 18 तक क्या हो गया आपका 3p6, 18 के बाद 2 कहाँ पे गए 4s में, 18 और 2 कितने हो गए 20 हो गए, बट जिंक पे कितने होते हैं 30 होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3d में 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। उसके बाद मैंने आपके लिए एक टेबल दे दी है, यहाँ पे टेबल में बस आपको क्रोमियम और कॉपर का ध्यान रखना है। क्रोमियम और कॉपर पे क्या होगा, क्रोमियम पे 3d5 4s1 होगा, कॉपर पे 3d10 और 4s1 होगा। ऐसा क्यों होता है मेरे भाई, आपने टॉपिक पढ़ा था एक 11th में, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल पढ़ा था आपने। दो टाइप में आपको स्टेबिलिटी समझाई गई थी कि या तो आपके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो या आपके पास फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल हो, है ना। तो यहां पे क्या होता है, जो आपका क्रोमियम होगा, क्रोमियम का जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन था वो ये था 4s2 3d4। अब अगर मैं डी बनाऊं, यहाँ पे डी में 4 ऑर्बिटल, 4 नहीं 5 ऑर्बिटल, बट इलेक्ट्रॉन कितने 4, तो 1 2 3 4, 4s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आपका 3d4 है मेरे भाई ये पार्शियल फील्ड है, ये अनस्टेबल है, तो क्या होगा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एस में से निकल करके यहाँ आ जाएगा, तो ये भी हाफ फील्ड बचेगा, ये भी हाफ फील्ड हो जाएगा, ये भी स्टेबल ये भी स्टेबल। इसकी वजह से यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 4s1 3d5। सिमिलर इस वाले में कॉपर वाले में यहाँ पे 4s2 और 3d9 होता, लेकिन क्या कर दिया 4s1 3d10, क्यों, क्योंकि ऑर्बिटल आपका स्टेबल हो जाएगा। सही है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद अब इनके कुछ क्या होंगे, ट्रेंड्स होंगे, फिजिकल और केमिकल ट्रेंड्स होंगे, जिनको कि हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपके दोस्त भी आपके साथ क्लास 12th में है तो उनके लिए भी ये चैनल दे दी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बीच बीच में आपको लाइव क्लासेस भी मिलती रहेंगी,
ठीक है, और कुछ कुछ टाइम में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती रहेंगी। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।